नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो चलिए आज इन प्रश्नों को करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है रागमाला, लघु चित्र, सभी और पिछवई। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए रागमाला। तो संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं और रागमाला में से संबंधित सर्वाधिक चित्र राजस्थानी शैली से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? ऑप्शन है मुगल, पहाड़ी, अहमदनगर या डेक्कन। तो हिंदुला राग अहमदनगर स्कूल में चित्रित किया गया है। इस राज्य की स्थापना करने वाले हैं मलिक अहमद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हिंदुला राग चित्रित हुआ है अहमदनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन है शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, दारा शिकोह या फारुखसियर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। वहीं अगर चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए तो जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रकला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? ऑप्शन है सावंत सिंह, सम्राट अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, बिहजाद, फैजी या आका रिजा। तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार था और मंसूर चित्रकार जो थे पशु पक्षी और वनस्पतियों में सिद्धहस्त थे। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, बाज, ये उस्ताद मंसूर के चित्र हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो मुरक्का एल्बम जहांगीर के समय में चित्रित हुए थे। जहांगीर को चित्रों के सबसे अच्छे एल्बम तैयार कराने का अद्भुत व्यसन था और कला का यह बहुत बड़ा शौकीन था। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल, पक्षी, फल या बच्चा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए फूल। तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला स्वर्ण युग पर थी। स्वर्ण युग माना जाता है मुगल कला का और जहांगीर कालीन चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त होकर नवीन रूप में पनपी थी। जहांगीर का एक प्रमुख व्यक्ति चित्र है जिसमें उसे हाथ में फूल लिए चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस सम्राट के दर ने दरबनामा को चालू किया? अकबर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं। मुगल शासक अकबर ने दरबनामा को चित्रित करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी
निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? ऑप्शन है पातशाहनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा या हुमायूंनामा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबरनामा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। ऑप्शन है विलायत खां, सूरदास, हरिदास या तानसेन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, तानसेन। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर अपने नवरत्नों में भी गिनता था। अगला प्रश्न है, तूतीनामा कब लिखा गया? ऑप्शन है 1567 से 1570 में, 1596 से लेकर 1597 में, या 1596, 1598 में, या 1560 से 1568 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1560 से 1568 में लिखा गया है तूतीनामा। तोते का प्रेम प्रलाप इस ग्रंथ का विषय है और इसमें 103 चित्र चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। लघु चित्र में हाशिए का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है राजस्थानी लघु चित्रों में, या पहाड़ी लघु चित्रों में, गोलकुंडा लघु चित्रों में, या मुगल लघु चित्रों में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुगल लघु चित्रों में हाशिए का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या में रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। कौन से गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफा संख्या 10, 16, 20 या 14। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 14। तो गुफा संख्या 14 एलोरा की रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? दिए गए विकल्पों को पहचान करें। वाघोरा, कृष्णा, नर्मदा या गंगा। तो अजंता की गुफाएं फरादपुर गांव से 6.5 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने किया था। अजंता की गुफा बघोरा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर 30 गुफा मंदिर है। यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है, बघोरा। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल धारण किया है? पीला कमल, नीला कमल, गुलाबी कमल या लाल गुलाब। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है और बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने नीले रंग के कमल को धारण किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, बिहार गुफाओं को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं, कमरा कहते हैं, संघराम कहते हैं, ये स्तूप कहते हैं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, संघराम। तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। यहाँ 2 प्रकार की गुफाएं होती हैं, एक बिहार और दूसरा चैत्य। तो बिहार गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए कराया गया है, जिन्हें संघराम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में कुल कितनी संख्या है? 20, 27, 30 या 35। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30 गुफा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? म्यूरल है, फ्रेस्को है, तैल है या ग्राफिक्स है। तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो म्यूरल चित्रकला का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक कथाएं क्या हैं? राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, काली का प्रताप है या बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? अभी भी तो 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही विकल्प जान लेते हैं। विकल्प सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17 गुफाओं में आज भी चित्र बने हुए हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता के चित्र किससे संबंधित है? बुद्ध से, शिव से, विष्णु से या दलाई लामा से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुद्ध से। आगे देखते हैं प्रश्न 72। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था चित्रण हेतु, निवास हेतु, क्रीड़ा हेतु या प्रार्थना या उपासना हेतु? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रार्थना या उपासना हेतु चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? विश्वेश्वर सेन ने, ललित मोहन सेन ने, असित कुमार हलदार ने या सुधीर रंजन खास्तगिर ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार ने। सन 1909 से 1911 के मध्य लेडी हरियम जब भारत आई तो उनकी अध्यक्षता में अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने के लिए असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ गुप्ता को चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन या बर्गम म्यूजियम वरिघम या लूवर म्यूजियम पेरिस या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वरिघम म्यूजियम बर्गम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। बाराबर और नागार्जुन पहाड़ पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? 10, 12, 5, 7? तो बाराबर और नागार्जुन पहाड़ी पर 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है अशोक लाइन कैपिटल सारनाथ से या अशोक बुल कैपिटल रामपुरवा से या लाइन ऑफ द गिरी फॉरेस्ट से या सुदर्शन चक्र? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अशोक लाइन कैपिटल सारनाथ। अगला प्रश्न है, मूर्तियों पर असाधारण चमक किस युग की विशेषता है? शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौर्य काल। तो मौर्य काल की चमकदार पालिश वाली एवं दीदारगंज से प्राप्त बलुए पत्थर की आदम कद चामर धारणी अच्छी प्रतिमा अन्य सभी अच्छी प्रतिमाओं से में सुंदर और सजू दिखती है। मौर्य काल की प्रमुख विशेषता चमकदार पालिश थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा था? सांची, बोध गया, अमरावती या सारनाथ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सारनाथ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां किससे बनी हैं? ग्रेनाइट पत्थर से, चुनार पत्थर पर या स्लेट पत्थर पर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चुनार पत्थर पर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? तो भरहुत स्तूप की खुदाई बताना है। ऑप्शन है दयाराम साहनी, राय कृष्णदास, सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर किंगडम। तो भरहुत स्तूप की खुदाई या खोज कराने वाले थे अलेक्जेंडर किंगडम। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। कुषाण, गुप्त, शुंग, मौर्य या गुप्त, मौर्य, कुषाण, शुंग या मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। पहले मौर्य आए, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांसे से, तांबा से, पीतल से या टेराकोटा से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेराकोटा से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ जो है वो टेराकोटा से निर्मित है। आगे प्रश्न देखते हैं, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? पाकिस्तान, भारत, चीन या इंडोनेशिया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, टेराकोटा या मार्बल? तो मदर गॉडेस की मूर्ति टेराकोटा माध्यम में निर्मित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है? ताम्र से, टेराकोटा से, कांसे से या पीतल से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कांसे से निर्मित है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है? हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल और कालीबंगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? अनार का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ या केले का पेड़? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरगद का पेड़। सिंधु घाटी सभ्यता में बरगद का पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है क्योंकि सिंधु सभ्यता में बरगद तथा पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक खनन स्थल जो है लोथल कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार से मिले अवशेष किसके हैं? सुव्यवस्थित नगर योजना या भित्तिचित्र, चित्रपट या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक और विस्तार रूप से अवशेष हैं सुव्यवस्थित नगर योजना की। अगला प्रश्न है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक कोरा आपके ठीक बीचों बीच हो तो यह आपके दृष्टि स्तर से नीचा रखा हो। 4, 2, 3, 1? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की कला का प्रज्ञान होता है हड़प्पा काल से, मोहनजोदड़ो की कला से या उपरोक्त दोनों स्थल से या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों स्थान से, हड़प्पा कला से और मोहनजोदड़ो की कला से सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? अजंता और बदामी में, अजंता और कुशीनगर में, कुशीनगर और पीतलखोर में या अजंता और बाघ में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता और कुशीनगर में विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत स्थित है। अगला देखते हैं, अंतराल को क्या कहते हैं? पोत, रंग, क्षेत्र या तान? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र। अंतराल को क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई? ऑप्शन है नैसर्गिक, रंग, रेखा या विषय वस्तु? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नैसर्गिक। अगला प्रश्न है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर क्या है? काष्ठ से निर्मित, शिला काठ है, ईंटों से निर्मित है या पत्थरों से निर्मित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शिलाकाठ। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। एलोरा में कुल 34 मठ और मंदिर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? समृद्ध या गतिमान, सदाचारी, अनवरत विकास या सत्य और शांति या स्थान? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गतिमान, सदाचारी और अनवरत विकास। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? गृह, स्टूडियो, महल या कारखाना? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कारखाना। अगला प्रश्न है, चित्रकार सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सोमनाथ होर का जन्म 1921 में चटगांव, बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार की सभी मानव व पशु आकृतियाँ कंकाल के स्वरूप हैं? कंवल कृष्ण के, अनुपम सूद के, सोमनाथ होर के या कृष्ण रेड्डी के? तो सोमनाथ होर की कलाकृतियाँ 1943 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 में वियतनाम युद्ध में मानवता के विरुद्ध हुए अपराधों और उससे उत्पन्न परिस्थितियों व वेदना को स्पष्ट चित्रण मिलता है और इनकी सभी मानव व पशु आकृतियों कंकाल के स्वरूप रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है,
प्रसिद्ध चित्र आदमी औरत वृक्ष किस कलाकार की रचना है? आदमी औरत वृक्ष किस कलाकार की रचना है? तो आदमी औरत वृक्ष बताना है। ऑप्शन है सोमनाथ होर, के लक्ष्मण गौड़, अनुपम सूद या ज्योति भट्ट। तो आदमी औरत तथा वृक्ष एक छापा चित्र है जो के लक्ष्मण गौड़ ने 1880 से 90 के मध्य में पेपर पर एचिंग इंक्वार्टेंट विधि में चित्रित किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, के लक्ष्मण गौड़। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।